इत्तलात में पहुंचा हूं। आज और कल 2 दिनों में मेरी कुछ मुलाकातें होंगी और आगे चल के आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी। रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार भारत का दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। कहा, मुलाकात के 12 घंटे बाद भारतीय वजीर आजम का मुस्बत बयान सामने आ गया। आइंदा चंद दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद भी दिलाई। दुश्मन से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और एयर चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल। पेशावराना तैयारियों और बाहमी रवाबित पर इजहार इत्मीनान। भारत को किसी भी मुहिम जोई से रुकवाने के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पहुंचाने के लिए दुनिया भर में राब्ते तेज। चीन, बरतानिया और जापान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। पाकिस्तान की तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की पॉलिसी से आगाह किया। भारत की जंग की धमकियों के खिलाफ मुल्क के सियासतदान भी यकज़बान। सेनेट, कौमी असेंबली के कामा कमेटी बराए दिफा और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भारतीय इल्जाम तराशियों पर मजम्मती करारदादें मंजूर। परवेज खटक बोले, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, मोदी तबले जंग बजा रहा, सबको मुत्तहिद होना होगा। पुलवामा हमला भारत ने खुद करवाया। भारत से ही मोदी सरकार के खिलाफ एक और चार्जशीट आ गई। समाजी रहनुमा वमिन मिश्राम का कहना है, भारतीय हुकूमत हमले से 8 दिन पहले आगाह थी कि इन लोगों को मारा जाएगा। पुलवामा हमले की हकीकत कौमी सलामती मुशीर को मालूम है। राज ठाकरे का उनसे तहकीकात का मुतालबा। मोदी हवास बाख्ता टीवी चैनल्स ने पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नशर की। मोदी सरकार ने 13 भारतीय टीवी चैनल्स को शोकास नोटिस जारी कर दिया। भारत की वजारत नशरियात ने एतराज उठाया। टीवी चैनल्स ने मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करके मुल्क के अमन व अमान को मुतासर किया है। मोदी सरकार को होश दिलाने इस्लामी ममालिक की तंजीम का इजलास कल होगा। मकबूजा कश्मीर में 12वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। वादी जेल में तब्दील। हुर्रियत रहनुमाओं जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। आर्टिकल 35A पर समात के खिलाफ वादी भर में शटडाउन हड़ताल। नवाज शरीफ को जेल से रिहाई का परवाना ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। मखसूस हालात साबित नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी अस्पताल ले जाया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने 2 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुना। मुस्लिम लीग के कारकुनान का एहतजाज। अदालती फैसले के बाद साबिक वजीर आजम जिना अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ को मरियम नवाज हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाई और आपदीदा हो गई। बाद में मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबूजी आई लव यू। साबिक वजीर आजम 11 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहे। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी तजवीज की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ की जमानत मंसूख होने पर लीगी रहनुमाओं की मुशावरत, कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी ने जोर दिया, नवाज शरीफ को बेहतर इलाज की जरूरत है। खुर्शीद शाह का अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अदालती फैसले से डील और ढील का तासुर जायल हुआ। हुकूमती रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं, नायब प्रोसिक्यूटर ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा। फयाजुल हसन चौहान बोले, मेडिकल बोर्ड्स ने एक जैसी रिपोर्ट दी। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं तो अस्पताल में शामी कबाब क्यों खाते रहे।
फिर भी जहां चाहते हैं इलाज के लिए तैयार हैं। आमदन से ज्यादा सासाजात और ऑफशोर कंपनियों का केस। अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का पीटीआई रहनुमा को 5 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। नायब पीटीआई रहनुमा की 3 ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात हासिल कर चुका है। सिंध रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। फारूक सत्तार पर बॉम्ब धमाके से हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस एमक्यूएम लंदन के 8 अरकान गिरफ्तार। एमक्यूएम पाकिस्तान के कई अहम रहनुमा निशाने पर थे। रेंजर्स के कर्नल फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तमाम कार्रवाइयां सलीम बेल्जियम और बानी मुत्तहिदा की सरपरस्ती में हो रही हैं। रेंजर्स के ऑफिसर ने ऑडियो मैसेजेस भी मीडिया को सुनवाए। स्लैब रेट में तब्दीली के बायस सिस्टम में खराबी आई, जिसके बायस आवाम को ज्यादा बिल आए। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का एतराफ। रवा माह के इख्तिताम तक इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करने का ऐलान। गैस की कीमतें बढ़ाने की वजह भी बता दी। कहा 157 अरब रुपए का कंपनी खसारा है। नईमुल हक से तनाव। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात का टेलीफोनिक राब्ता। कौमी असेंबली इजलास और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने फवाद चौधरी को कल 3 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। MDPTV के मामले पर फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब की मुलाकात। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है MDPTV का तकर्रुर गैर कानूनी है। अफगान महाजरीन को बैंक अकाउंट्स खुलवाने की सहूलत। वजीर आजम ने पहली मरतबा पश्तो जुबान में ट्वीट कर दिया। मुल्क की मईशत में किरदार अदा करने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं अफगान महाजरीन को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। कराची के इलाके मीर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत जमी बोस। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कुछ अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची, फौज ने भी हिस्सा लिया। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। तनख्वाह में इजाफा कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। वजीर आला सिंध की मखसूस अस्पतालों में मजीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। पुलिस मुकाबले में मरने वाली तालिबा निमरा के लिए डॉक्टर की एजाजी डिग्री देने की करारदाद मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का आगाज। इंक्वायरी ऑफिसर का जाए वक़ुआ का दौरा। मुल्जिमान और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। फरीकैन को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। कबायली इजला में अदालतों के क़याम की जानिब अहम पेशरफ। 7 कबायली इजला में 1 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तैनात करने का ऐलामिया जारी। हज के लिए बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली शुरू। पहले दिन 20,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। शुमाली जोन से हज अखराजात 4,36,975 रुपए मुकर्रर। जुनूबी जोन से 4,36,975 रुपए मुकर्रर। कुरानंदाजी 8 मार्च को होगी। मुल्क भर में बारिश के नए सिलसिले की दस्तक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पीर महल में आसमानी बिजली गिरने से 3 भाई जाँ बहक। कई मकामात पर नशेबी इलाके जेरे आब। बारिश की नई लहर बुध तक जारी रहने का इम्कान। बर्फबारी फिर पड़ गई भारी। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान। एयरपोर्ट्स पर मुतादिद परवाजें मनसूख। रियासत टेनेसी में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। रूस में स्मोक। कोयले के सनती इस्तेमाल से घरों पर सब्ज और स्याह रंग की बर्फबारी। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी।